हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और स्टॉक ने जब पहली बार हाई बनाया था वो हमारा था 266 रुपए का और स्टॉक ने इस लेवल को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया और फिर स्टॉक ने एक नया हाई बनाया जो यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। फिर स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक हाई यहाँ पर बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टॉक का पहली बार का जो हाई था वो अगर ब्रेकआउट हो जाता है और स्टॉक नया हाई बनाते हुए जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है। दूसरी बात, स्टॉक ने जो पहली बार जो लो बनाया था वो हमारा था 202 रुपए का और फिर स्टॉक ने हमारा जो लो बनाया वो अगर आप देखेंगे तो फिर से सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ऊपर गया और फिर स्टॉक ने हाई यहाँ पर बनाया जो लगभग हमारा था 347 रुपए का। अब स्टॉक ने इस लेवल को एक बार ब्रेकआउट कर दिया, फिर स्टॉक ने दूसरी बार भी इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, स्टॉक ने हाई बनाने के बाद यहाँ तक गिरावट दिखाई थी जो कि 237 रुपए की थी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा पुराना वाला लेवल था जो यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ था। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जितने भी पुराने लेवल्स होते हैं हाई और लो के, एक तो उनको मार्क करके चलना है। दूसरी बात कि जब भी स्टॉक हाई बना करके जब नीचे आता है तो आप उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हाई बनाने के बाद यहाँ तक आया था तो स्टॉक में 229 रुपए का सपोर्ट लेवल था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, जब स्टॉक नीचे आया तो इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना था जो कि 237 का था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया और स्टॉक जब गिरते हुए आया था तो इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना था जो कि 258 का था। अब ये जितने भी लेवल्स है ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पुराने हाई लेवल थे। अब स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था 348 का, फिर स्टॉक में गिरावट आई थी तो स्टॉक ने यहाँ जाकर के हमारा लो बनाया था 306 का, तो ये स्टॉप लॉस रखना था। अब स्टॉक ने इस हाई को बना के जब गिरावट आई तो यहाँ पर लो बनाया 318 का। तो अब आपको क्या करना है, एक तो स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो का रखना है जो यहाँ पर मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। दूसरी बात, स्टॉक ने जो पुराना हाई बनाया था ये अब आपका टारगेट रहेगा जो लगभग हमारा 374 का है। तो 374 का आपका टारगेट रखना है। अब स्टॉक जब इसके आसपास आएगा तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। अभी स्टॉक हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन कैंडल बना रहा था, हाई बना रहा था और हाई के पास क्लोजिंग हुई। इस कैंडल ने क्या किया, हाई तो बनाया पर क्लोजिंग लो की तरफ दिया था और ये इन्वर्टेड हैमर बना दी थी और जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। हमारी कैंडल ग्रीन बनी, हाई के पास क्लोजिंग हुई, फिर से ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और हाई के पास क्लोजिंग हुआ, फिर से हाई बना और स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई और पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। अगर इसी तरह हमारी ग्रीन कैंडल बनती जाती है और स्टॉक जब हमारा इस हाई के पास में आता है और हाई के पास क्लोजिंग देता है तो हमें वेट करना है। अगर स्टॉक हमारा यहाँ आकर के फिर से रेड कैंडल बनाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि फिर स्टॉक हमारा छोटा मोटा डाउन ट्रेंड दिखा सकता है और उस केस में फिर हमारा जो इस लो के ऊपर लो बनना जरूरी है क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक हमारा ऊपर लो बनाएगा। तो इस तरह से हमें अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलना है। साथ ही स्टॉक में अगर आप बात करते हैं नए टारगेट की, तो नया टारगेट आपको किस तरह से मिलने वाला है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो आप चाहें तो इन दो कैंडल को हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा कुछ इस तरह से, तो आपको एक नया टारगेट मिलेगा और दूसरा टारगेट आप यहाँ पर इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा, इसके हाई को और इसके हाई को, तो आपको नया टारगेट मिलेगा। अब ये जो मैंने लाइन आपके सामने ड्रॉ की है ये एक तरह से देखा जाए तो चैनल होता है और जिन लोगों को इसके बारे में पता होगा ट्रेंड लाइन के बारे में वो अच्छे से जानते होंगे। अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, जाने दीजिएगा, ग्रीन कैंडल बन रही है बनने दीजिएगा, नया हाई बन रहा है बनने दीजिएगा। जब स्टॉक का हाई बनना बंद हो जाए, स्टॉक रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे और पिछली कैंडल के लो के पास अगर हमारा लो के पास ब्रेकआउट करके नीचे जाता है या उसके आसपास क्लोजिंग होती है रेड कैंडल में, तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए
तैयार रहिएगा। लॉन्ग टर्म की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक हमारा जो है लॉन्ग टर्म में तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में जो पिछले कैंडल की जो कैंडल हमारी बनी हुई है उसका हाई बहुत ही ऊपर है और जब तक ये हाई ब्रेकआउट नहीं होगा इस कैंडल में तब तक हमें अप ट्रेंड को फिर से रोक के रखना होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब हाई ब्रेकआउट करेगा या लो ब्रेकआउट करेगा तभी हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगी। अभी इंट्राडे चार्ट हमारा पॉजिटिव है, उसके बाद वीकली चार्ट भी पॉजिटिव है और यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।